नसों में गर्मा गर्म सिंदूर बह रहा है, लेकिन पहलगाम हमले के बाद अपने कश्मीर तक नहीं जा पाए। मोदी की नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। नसों में गर्मा गर्म सिंदूर बह रहा है, लेकिन पहलगाम हमले के पीड़ितों से मिलने किसी के राज्य, किसी के घर नहीं पहुंच पाए। मोदी की नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। नसों में गर्मा गर्म सिंदूर बह रहा है, लेकिन सीज फायर की घोषणा ट्रंप ने कर दी। मोदी की नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। नसों में गर्मा गर्म सिंदूर बह रहा है, लेकिन सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ दिया। मोदी की नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। नसों में गर्मा गर्म सिंदूर बह रहा है, लेकिन जब पाकिस्तान को पीटने का मौका था तब सीज फायर कर दिया। मोदी की नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। नसों में गर्मा गर्म सिंदूर बह रहा है, लेकिन सीमा पर गोलीबारी में मारे गए लोगों को देखने तक नहीं गए। मोदी की नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। अपने कर्मों से नहीं, रैली से बता रहे हैं कि नसों में गर्मा गर्म सिंदूर बह रहा है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी के रगों में गर्मा गर्म सिंदूर नहीं बह रहा है, फिर भी वो पहलगाम हमले में घायल लोगों से मिलने कश्मीर पहुंच गए। मोदी की नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। राहुल गांधी की रगों में गर्मा गर्म सिंदूर नहीं बह रहा है, फिर भी वो सीज फायर और ट्रंप के खिलाफ अड़कर खड़े हो गए। रगों में गर्मा गर्म सिंदूर नहीं बह रहा है, फिर भी राहुल गांधी पहलगाम में आतंकवादियों के हाथों मारे पीड़ित परिवारों के घर पहुंच गए। रगों में गर्मा गर्म सिंदूर नहीं बह रहा है, फिर भी राहुल गांधी सीमा पर पुंछ में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए भारतीय कश्मीरियों से मिलने पुंछ पहुंच गए। राहुल गांधी ने खुद एक वीडियो डालकर एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, आज पुंछ में पाकिस्तान की गोलीबारी में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों से मिला। टूटे मकान, बिखरा सामान, नम आंखें और हर कोनों में अपनों को खोने की दर्द भरी दास्तान। ये देशभक्त परिवार हर बार जंग का सबसे बड़ा बोझ साहस और गरिमा के साथ उठाते हैं। उनके हौसलों को सलाम। पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ा हूं। उनकी मांगे और मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर जरूर उठाऊंगा। दोस्तों, राहुल गांधी के पिता उन्हें लिट्टे जैसे आतंकी संगठन ने बम से उड़ा दिया। राहुल गांधी की दादी को आतंकियों का शिकार होना पड़ा। जहां आतंकी कोई घटना कर सकते हैं, वैसी जगह पर जाने में राहुल गांधी को डरना चाहिए। गरम, ठंडे, कोल्ड सिंदूर वाली नाटकबाजी राहुल गांधी को अपने दफ्तर में बैठकर करनी चाहिए, जिसका परिवार आतंकियों के हाथों मारा गया। वो राहुल गांधी बिना आतंकियों से डरे सीमा पर घूम रहे हैं, कश्मीर में पीड़ितों से मिल रहे हैं, और जो प्रधानमंत्री हर जगह 370 हटाकर उसके फायदे गिनाते घूमते हैं, वो पहलगाम हमले के बाद कश्मीर गए ही नहीं। वो कश्मीर सिर्फ रैली करने के लिए जाते हैं क्या? पुंछ में राहुल गांधी जिस घर में दाखिल हो रहे हैं, उसकी दीवारें देखिए, गोलियों से छलनी है। राहुल गांधी की रगों में प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं वाला सामान्य सा खून नहीं बह रहा है। उनकी रगों में गर्म सिंदूर नहीं बह रहा है। फिर भी राहुल गांधी वो सब कर गुजरे हैं जो रगों में सिंदूर बहाने वाले प्रधानमंत्री नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं 1 मिनट 19 सेकंड का राहुल गांधी का एक वीडियो चलाकर छोड़ देती हूँ। आपको भी देखना चाहिए, क्योंकि ये आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। लोगों की पीड़ा आप तक गोदी मीडिया नहीं पहुंचाएगा। मेरे पापा की डेथ को 16 इयर्स हो गए। हम 5 बहनें, हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं। आपके यहाँ जी, अंदर हमारा ऊपर डैमेज हो गया। आप कहाँ थी जब ये हो रहा? हम नीचे अंदर ही, हमारे छोटे बच्चे भी
कहाँ लगी चोट आपको? सर आप आए तो हमें पूरा देख के जाना हम पर क्या बीती है सर यहाँ तो हमें घुसने नहीं देते, हमें उठाते हैं, कोई लीडर है कोई कुछ है। कितने उतर ये वाला हुआ, ये वाला थर्ड वाला ये हुआ, ये इस साइड 15 लाख का नुकसान है, उसको भी बोल रहे हैं 1,20,000 देंगे। उससे तो हम बेहतर है हम टेंट में रह लें। हमारे मकान के अंदर से आप कंडीशन देखोगे सर, कोई चीज ऐसी नहीं है जो बची हुई है। पुंछ में पाकिस्तान की गोलाबारी में जोया और जैन की मौत हो गई थी। दोनों भाई बहन थे। जोया 12 साल की और जैन सिर्फ 10 साल का था। इन दोनों की तस्वीर को देखकर रगों में जिधर भी गर्म सिंदूर बह रहा होता वो खौल उठता, लेकिन नहीं। भाजपा हर बार एक इवेंट बनाती है और अपने चुनावी फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करती है। जब अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों को नहीं छोड़ा तो सिंदूर को कैसे छोड़ देते? अभी तो सिर्फ सिंदूर बहा है, अभी सिंदूर की कसम देकर वोट मांगे जाएंगे। बिहार में भाजपा को 80-90 सीटें जो आती हैं उसमें महिलाओं का खास योगदान होता है और भाजपा को ये बात मालूम है कि अब महिला सम्मान योजना, लाडली बहन योजना से काम नहीं चलने वाला। अब गरम सिंदूर जैसी कोई गर्मा गर्म योजना लॉन्च करनी होगी, तभी तो बात बनेगी। इसीलिए प्रधानमंत्री की रगों में गरम सिंदूर बहने लगा है। अब इसको कोई रोक नहीं पाएगा। ये बिहार चुनाव तक और उसके आगे तक भी बह सकता है। दोस्तों, कोई भी ताकतवर प्रधानमंत्री अपने कर्मों से दुश्मन को जवाब देता है। तीसरा देश सीज़फायर का ऐलान करके चला जाए तो उसकी खटिया खड़ी कर देता है। एक गौरवशाली और स्वाभिमानी और वीरों की माटी से बने देश की लड़ाई कोई तीसरा नहीं रुकवा सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा धन्ना सेठ क्यों ना हो। एक स्वाभिमानी प्रधानमंत्री कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करता। उसकी रगों में बहा गरम सिंदूर उसे देश के स्वाभिमान के साथ समझौता करने से रोक देता है। सेना को सलाम है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को उसकी छठी का दूध याद दिला दिया। एक बार फिर से जय हिंद। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। राम राम, दुआ सलाम। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ जुड़कर हमें मजबूत करिएगा। नमस्कार।